हज़रत सलमान और जिन्नात की जंग का जिक्र बुनियादी तौर पर इस्लामी रवायात, क़सस अल-अंबिया और बाज़ तफसीरी कुतुब में मिलता है। कुरान मजीद में हज़रत सलमान को एक अजीम नबी और बादशाह के तौर पर बयान किया गया है, जिन्हें अल्लाह ताला ने इंसानों, जिन्नात, परिंदों और हवाओं पर इख्तियार दिया था। हज़रत सलमान और जिन्नात कुरान मजीद में सूरत सब 34, 12, 14 और सूरत अल-नमल 27, 17 में बयान हुआ है कि अल्लाह ने हज़रत सलमान को जिन्नात पर भी इख्तियार दिया था। वो जिन्नात उनके हुक्म से महल्लात, मुजस्समे, पानी के चश्मे और दीगर बड़े बड़े काम सरंजाम देते थे, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से हज़रत सलमान के ताबे थे। क्या हज़रत सलमान और जिन्नात के दरमियान जंग हुई? कुरान में हज़रत सलमान और जिन्नात के दरमियान किसी खास जंग का जिक्र नहीं, अलबत्ता इस्लामी रवायात में आता है कि बाज़ सरकश जिन हज़रत सलमान की इताअत से इनकार करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें हज़रत सलमान के ताबे कर दिया। एक इफ़रीत नामी सरकश जिनका जिक्र सूरत अल-नमल में जिक्र आता है कि जब हज़रत सलमान ने मलिका सबा बल्कीस का तख्त मंगवाना चाहा तो एक इफ़रीत मन अल-जिन, ताकतवर जिन, ने कहा कि वो इसे कुछ देर में ला सकता है, मगर हज़रत सलमान के एक वज़ीर आसिफ बन बरखया ने अल्लाह के दिए गए इल्म के ज़रिए पलक झपकने में तख्त हाजिर कर दिया। इस वाक़ये से पता चलता है कि जिन्नात हज़रत सलमान के दरबार में मौजूद होते थे, मगर वो उनकी कुदरत के आगे बेबस थे। 2 जिन्नात की नाफरमानी और सज़ा। तफसीरी रवायात में जिक्र है कि बाज़ जिन हज़रत सलमान के हुक्म से बचने की कोशिश करते थे, मगर अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते थे। हज़रत सलमान के दौर में जो जिन नाफरमानी करते, उन्हें लोहे की जंजीरों में जकड़कर कैद कर दिया जाता था। 3 बाज़ रवायात में जंग का जिक्र। कुछ इसराइलियत बनी इसराइल की रवायात में जिक्र आता है कि हज़रत सलमान ने कुछ सरकश जिन्नों से जंग की और उन्हें शिकस्त देकर काबू पाया, मगर ये रवायात कुरान सही अहादीस से साबित। हज़रत सलमान की वफ़ात और जिन्नात का राज फाश होना। सूरत सब में बयान हुआ है कि हज़रत सलमान जब वफ़ात पा गए तो वो अपनी लाठी के सहारे खड़े थे और जिन्नात ये समझते रहे कि वो जिंदा हैं, इसलिए मुसलसल मेहनत करते रहे। जब एक दीमक ने उनकी लाठी को खा लिया और उनका जिस्म गिर पड़ा, तब जिन्नात को मालूम हुआ कि हज़रत सलमान का इंतकाल हो चुका है। इससे जाहिर होता है कि जिन्नात आलम अल गैब नहीं होते और अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते। नतीजा, कुरान और हदीस में हज़रत सलमान और जिन्नात के दरमियान किसी जंग का वाज़े जिक्र नहीं मिलता, अलबत्ता ये साबित है कि वो अल्लाह के हुक्म से जिन्नात को काबू में रखते थे और जो नाफरमान होते उन्हें कैद सज़ा दी जाती। अगर आप किसी खास वाक़ये के बारे में पूछ रहे हैं तो वजाहत करें ताकि मैं मज़ीद तफसील फराहम कर सकूं।